नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको पता नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आज जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह पेट के रोगों के लिए बहुत नायाब है। दोस्तों, वह पेट को साफ कर शुद्ध रखने में मदद करती है। वैसे भी यह बूटी पेट रोगों जैसे कब्ज, मल अवरोध, मल सख्ताना, मल की गांठें बनना आदि रोगों में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली बूटी है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस दस्तावर बूटी की जिसे सनामकी, सनायमक्की, मारकंडी, स्वर्णपत्री, कल्याणी, स्वर्णमुखी, सोनामुखी, मीढ़ी आंवल, तिलावरे तथा कैसिया, अंगूष्ठी फोलिया आदि नामों से जाना जाता है। यह भारत, अफ्रीका, अरब तथा सूडान आदि देशों में होती है। भारत में जो सनाए मैसूर, तमिलनाडु आदि में पैदा होती है। इसका पौधा 2 से 4 फीट तक ऊंचा गुल्म होता है। इसके पत्र आंवले के पत्र जैसे 1 से 2 इंच तक लंबे होते हैं तथा पत्रक 5 से 7-8 जोड़े आयताकार, तीक्ष्ण नोक वाले तथा 5 से 15-16 सेंटीमीटर तक चौड़े, चिकने, हल्के पीले रंग के वाले होते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वह पीले रंग के होते हैं तथा सनाए की जो फलियां होती हैं वो सीधी होती हैं, लंबी, आयताकार, 1.5 से 2.5 इंच तक लंबी व 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती हैं। दोस्तों, जिनमें 5-7 भूरे रंग के चिकने बीज निकलते हैं। फलियां कच्ची जब होती हैं तो हरे रंग की तथा पकने पर गहरे काले रंग की दिखने लगती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, भारतीय व अरबी सनाए। अरबी सनाए स्वयं जात उगती है तथा भारतीय से बड़े पत्र वाली होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सनाए पत्र के गुणों, धर्मों, प्रकृति आदि के बारे में। सनाए पत्र जो कटु, तिक्त, मधुर रसयुक्त, गुणों में लघु रुक्ष, तीक्ष्ण गुण तथा उष्णवीर्य यानी गर्म प्रकृति का होता है। जिसका विपाक जो होता है वो कटु होता है। यह पित्त शोधक तथा वात को निकालने वाला होता है, यानी कि वात का विरेचन कराने वाला होता है। सुखपूर्वक विरेचन कराने वाला होता है, यानी कि आसानी से पेट को साफ कराने वाला होता है। सनाए के जो पौधे के पत्रों वे बीजों का, फलों का ही औषधीय प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं सनाई पत्रों की सेवनीय मात्रा के बारे में कि कितनी मात्रा उसकी विभिन्न भागों की सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अनुपान के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सनाए पत्रों का अगर चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में तथा फल का चूर्ण अगर लेते हैं तो 10 से 15 फल तक प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सनाए जो पत्र हैं वो रेचक होते हैं, यानी कि पेट को साफ कराने वाले, दस्त लगाने वाले, मल साफ करने वाले, मल को पतला लाने वाले जो है एक औषधि ऐसी है जो विश्व प्रसिद्ध बूटी है। इसके ढेरों स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। यह सुख विरेचक, कफ, पित्त रोगों में शोधन कराने के लिए खूब प्रयोग की जाती है। यह कृमिनाशक, ज्वर, गुल्म, अफारा, पेट रोग, आंव रोग, वात रक्त की समस्या आदि में बहुत लाभ करती है। यही नहीं, यह रक्त शोधक, मंदाग्नि, भूख की कमी, प्लीहा रोग, अजीर्ण, पांडु, खून की कमी, कामला, सिरसूल, ग्रैधसी जिसको साइटिका कहते हैं तथा त्वचा रोगों में बड़ा लाभ करती है। बहुत फायदेकारी बूटी होती है।
दोस्तों, अगर कब्ज रहती है, मल सख्त आता है, गांठें बन गई हैं, पेट साफ न होने के कारण बेचैनी रहती है, रोग बढ़ने लगे हैं, तो यह प्रयोग पेट को साफ कराकर रोगों से रक्षा करता है। दोस्तों, इसके लिए आपको सनाए पत्रों का जो चूर्ण है वो 20 ग्राम लेना है। हरड़ उसका जो चूर्ण है उसको भी 20 ग्राम लेना है और उसमें काला नमक 10 ग्राम, सौंफ का चूर्ण 10 ग्राम मिलाकर सभी को अच्छी तरीके से पीसकर मिक्स करके किसी डब्बे में सुरक्षित रख लें। अब इस पेट साफ करने वाले चूर्ण को 5 से 7 ग्राम की मात्रा में गुनगुने जल के साथ सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, उसके ऊपर से गर्म जल या चाय का सेवन करने से सुबह पेट खुलकर साफ हो जाता है और आसानी से साफ होने से मन भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, अगर शरीर में, हाथ पैरों में, चेहरे पर सूजन आ गई है, जलोदर रोग हो गया है, पेट में पानी भरा है, तो सनाए के पत्रों के चूर्ण को आंवले के स्वरस के साथ सेवन कराने से जलोदर व कुष्ठ रोग में बड़ा लाभ मिलता है और ये समस्याएं भागने लगती हैं। दोस्तों, अगर पेट गैस का गोला बन गया है, गैस गुल्म है, पेट में पीड़ा करता हुआ गोला घूमता है, गुड़गुड़ाहट होती है, अफारा है, तो सनाए के पत्र चूर्ण को वचा चूर्ण के साथ, वचा जड़ी बूटी के चूर्ण के साथ सेवन करने से गैस का गोला बनना ठीक हो जाता है और गैस आसानी से पास होने लगती है और दोस्तों, मन में बहुत अच्छा महसूस होता है। दोस्तों, अगर पेट में सूजन आ गई है, यानी आंतों में सूजन है, खाया पिया ठीक से नहीं पचता है, पेट जो है जिलबिला हो गया है, लटक गया है, भारीपन है, तो सनाए के पत्रों के चूर्ण को बकरी के मूत्र के साथ सेवन कराने से पेट की सूजन गायब हो जाती है और आंतें ताकतवर बन जाती हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर रक्त विकार हो गए हैं, फोड़े फुंसी है, कुष्ठ, दाद, चकते, त्वचा का कालापन की समस्या है, शरीर में विषाक्त द्रव्य जिनको टॉक्सिक एलिमेंट्स बोलते हैं, रोगकारी विष पदार्थ जो हैं वो रुक गए हैं, तो सनाए पत्र चूर्ण 20 ग्राम ले लें, गुलाब पुष्प चूर्ण 20 ग्राम ले लें, बड़ी हरड़ चूर्ण 20 ग्राम लें और सौंफ चूर्ण 20 ग्राम लेकर मिलाकर और सबको सूक्ष्म चूर्ण बनाकर किसी डब्बे में सुरक्षित रख लें और 10 से 20 ग्राम तक की मात्रा में लेकर 200 ग्राम पानी में पकाकर, जो उसको इतना पकाएं जो पकते पकते वो आधा रह जाए, तो उसको रोगी को पिलाने से केवल पेट साफ होता है, बल्कि पेट ही साफ नहीं होता बल्कि रक्त की शुद्धि भी हो जाती है और रक्त के रोगों को अभी नाश होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, अगर टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारे रक्त में बढ़ गए हैं तो वो विषाक्त द्रव्य फोड़े फुंसी और स्किन डिसीज के रूप में हमें परेशान करते हैं, पसीने के साथ में वो बाहर निकलते हैं और फोड़े फुंसियाँ हमें परेशान करके हमारे जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। इस प्रकार दोस्तों, इसका प्रयोग करने से पेट साफ तो होता ही है और रक्त की शुद्धि होकर रक्त के रोग भी भाग जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, सनाए पत्र शरीर के मलों को, दोषों को बाहर निकालकर शरीर के तत्वों की शुद्धि करता है, अतः शरीर से रोग निर्मूल होने लगते हैं। सच ही कहा गया है कि पेट साफ तो रोग नहीं होते और शक्ति क्रांति भी बढ़ती जाती है। दोस्तों, सनाए पत्र अकेले कम मात्रा में सेवन करने से पेट साफ शुद्ध करती है और अधिक मात्रा में सेवन करने से ऐंठन, मरोड़ तथा भारीपन करती है, क्योंकि यह उष्ण वीर्य यानी गर्म प्रवृत्ति की दस्तावर होती है। अतः मिश्री या सौंफ चूर्ण आदि के शीत द्रव्य जो है उनके साथ सेवन करने से यह उसके जो गुण दोष हैं वो बढ़ जाते हैं और जो इसके मतलब ऐंठन मरोड़ करने के जो दोष हैं उनका नाश हो जाता है। तो दोस्तों, शीतकारी द्रव्य के साथ इसको सेवन करने से सहज पतले दस्त आते हैं, पेट साफ हो जाता है और शरीर शुद्ध हो जाता है।
अतः दोस्तों, सन्नाए पत्र चूर्ण का प्रयोग पेट साफ करने, विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालकर रोगों को नाश करने के लिए आयु, बल, मात्रा, खुराक आदि तथा अनुपान आदि का ध्यान रखते हुए खूब करना चाहिए, यानी करना चाहिए। तो दोस्तों, पेट का ध्यान रखें, पाचन संस्थान का भी विश्लेषण करते रहें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो में बताई गई आपको बातें पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।